नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। STFL फैमिली डेफिनेटली बस ज़रूरी नहीं है कि हम लोग जिसको अपना रोल मॉडल माने उनको लाइफ टाइम में रियल लाइफ में देखना संभव है। ऑफ कोर्स ये होना ही चाहिए, लेकिन दोस्तों हम लोग किसी को फॉलो करते हैं, किसी को अपना आदर्श मानते हैं, उनकी रणनीति, उनकी कोड और ऑफ कोर्स उनकी जीवन शैली के साथ साथ उनके स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंस की बात की जाए, इससे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, निवेशक पॉइंट ऑफ व्यू से ना वॉरेन बफेट साहब से कुछ ना कुछ लोगों ने ज़रूर सीखा है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने कहा इनसे पेशेंस सीखा और मैंने आप सबको कन्वे करने की कोशिश की और ये भी बताया कि बिना पेशेंस का, बिना कन्विक्शन का स्टॉक मार्केट में दोस्तों आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज मार्केट में कभी कभी ऐसा खेल होगा कि आपके आंखों के सामने आपके स्टॉक प्राइस क्रैश होंगे और जैसे ही आप बेच देंगे ना, स्टॉक में रिकवरी हो जाएगी। तो इसी बीच में गैस वॉरेन बफेट साहब का जन्मदिन है और ये वीडियो दोस्तों मैं उन्हीं को डेडिकेट करना पसंद करूंगा बिकॉज आज ये 93 ईयर्स के हो चुके हैं। तो फटाफट दोस्तों आज का जो घटनाक्रम है उसको बताना बहुत ही हद तक इम्पॉर्टेंट है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। बात की जाए मेरे रोल मॉडल की, वॉरेन बफेट साहब आज 93 साल के हो गए, लेकिन दोस्तों अगर आप इनको फॉलो करते हैं, इनसे कुछ ना कुछ सीखें हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कोट जो आपको बहुत पसंद आता है इनकी तरफ से प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। देखते हैं कि आप वॉरेन बफेट साहब का कुछ ना कुछ कोट आपको पता होगा, वो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो जैसे कि मैंने क्या बताया कि इनसे मैंने पेशेंस सीखा और उस पेशेंस को दोस्तों मैंने आपको बहुत बार समझाने और सिखाने की कोशिश की और एक ही बात बोला कि स्टॉक मार्केट में दोस्तों सट्टेबाजी और स्पेकुलेशन से दूर रहें और एफएनओ तो गैस एकदम दूर रहें। जब तक आप स्टॉक मार्केट में महारत हासिल ना करें तब तक गैस आप कुछ भी करने से बचें और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें कैश मार्केट में। और ऑफ कोर्स अपनी स्ट्रेटजी बाइंग लेवल्स जो कि हम लोग डिस्कस करते हैं उसके बाद आप विचार कर सकते हैं। तो इसी बीच में गैस आज ना निफ्टी स्मॉल कैप ने रिकॉर्ड तोड़ दिया और जिस हिसाब से गैस आज के दिन पोर्टफोलियो भागा, कल के दिन भागा, पूरे एक महीना में भागा, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इस बात की जाए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं कि 30 अगस्त निफ्टी की बात की जाए आज 19,450 के आसपास जाने की कोशिश की थी। यस, एट द एंड की बात की जाए, सारे पॉइंट की बात की जाए, स्वाहा होता हुआ देखने को मिला। जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसके पास ही मार्केट आ गया, लेकिन इसी बीच में दोस्तों हमारे नाकों के नीचे से ना कुछ घटनाक्रम देखने को मिल रहे हैं जो स्मॉल कैप 100 स्टॉक में हो रहे हैं। और आपको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से हमारे पोर्टफोलियो ने पिछले 3-4 महीने से कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो कोई भी चीज़ बताने से पहले, सिखाने से पहले मैं आपको प्रूफ इसलिए देता हूँ बिकॉज आपको कन्विक्शन बने कि जब क्राइसिस का टाइम था मेरी कमेंट्री क्या थी और अभी के टाइम जब क्राइसिस नहीं रहा और जब मार्केट में थोड़ा बहुत यूफोरिया फेस इनिशियली स्टार्ट हो रहा है उस समय मेरी कमेंट्री क्या है। मैंने कहा इस 4 महीना पहले आपको साफ साफ बताया था कि असली बुल मार्केट अब आएगा, लेकिन एक बात भूलना मत और बेचना तो मत। और गैस उसके बाद ही आप देख सकते हैं कि मार्च के महीने के बाद, अप्रैल के महीने के बाद मार्केट ने कितनी शानदार तेज़ी पकड़ी। और मैंने गैस उस समय ना एक बेस्ट न्यूज़ बताया था और ये भी बताया था कि मार्केट को जब पता चल जाता है कि जो ख़राब है वो ओवर हो चुका है तो मार्केट गैस उससे ना अच्छा खासा रिकवर हो जाता है। ये रिकवरी दोस्तों हमने पिछले कुछ समय से विटनेस करी, जहाँ पे गैस 4 महीना पहले आरबीआई गवर्नर की बात की जाए उनकी एक बड़ी अपडेट देखने को मिली थी, जहाँ पे फाइनली उन्होंने ऐसा सोचा कि अब रेपो रेट की बात की जाए उसको हाइक करने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने कहा सबको साफ साफ उसी दिन बताया था कि अगर रेपो रेट हाइक नहीं होगा, असली तेज़ी आने वाले 3-6 महीना में स्मॉल कैप में ज़्यादा बनेगी, मिड कैप में ज़्यादा बनेगी और निफ्टी के टॉप क्लास कंपनी इससे लैग करेंगी बिकॉज इन दोनों का जो गैप है ना वो काफ़ी हद तक वाइड हो चुका है। तो एग्जैक्टली गाइस जो हमारी कमेंट्री थी वही हिट होते हुए देखने को मिली और निफ्टी स्मॉल कैप की बात की जाए उसने गाइस कीर्तिमान रिकॉर्ड को छू लिया है। आंखों के सामने प्रूफ है दोस्तों। मैं क्यों आपको इतना ज्ञान देता हूँ, लेक्चर देता हूँ, बिकॉज आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रियलिस्टिक व्यू चलिए ना, क्या दिक्कत है लॉन्ग टर्म में गैस। ये थंबनेल थोड़ी ना है कि आपके लाइक खरीदते ही स्टॉक भागेगा। कभी कभी ऐसा मेरे साथ भी होता है कि स्टॉक खरीदने के बाद 40% डाउन होता है, बट खरीदने के बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको इन्जॉयमेंट फील हो रहा है ना आपको लेस डिस्काउंट में, तब आप मैच्योर इन्वेस्टर बन गए। तो आप देख सकते हैं कि 6 अप्रैल को दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स की बात की जाए 9,200 के आसपास ट्रेड कर रहा था और गैस जब 8,700 का लेवल इवॉल्व हुआ था ना, मैंने गैस उस समय निफ्टी स्मॉल कैप 100 को ब्लैंकेट कॉल दिया था और उसके बाद निफ्टी स्मॉल कैप के स्टॉक्स कैसे चले हैं आपकी आंखों के सामने प्रूफ है। बात की जाए वो कल का दिन था, आज के दिन की बात की जाए आज 30 अगस्त है, मतलब गैस मई की बात की जाए, जून की बात की जाए, जुलाई की बात की जाए, अगस्त की बात की जाए, सितंबर का महीना आएगा, मतलब 4-4.5 महीना में दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स ने इतना पैसा छापा 30% अप।
और ऑफ कोर्स कैसे आपको अच्छे से पता है कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स अगर 30% अप जाएगा तो उसके जो छोटे मोटे कंपनी है ना, उसमें डबल ट्रिपल 4 गुना रैली होगी। और आपने देखा कि कैसे हमारे बहुत सारे स्टॉक्स डबल भी हो चुके हैं पिछले कुछ समय से। और ऑफ कोर्स मेरा ऐसा मानना है कि मोमेंटम अभी और क्रिएट हो सकता है। आज के दिन की बात की जाए, रिकॉर्ड हाई देखने को मिल रहा है, जहाँ पे गैस फाइनली बहुत ही हद तक जो बड़ा रेजिस्टेंस था 12,000 वो ध्वस्त होकर निफ्टी स्मॉल कैप 100 उससे आगे निकल चुका है। हाई की बात की जाए, लाइफ टाइम हाई की बात की जाए, निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने गैस कीर्तिमान रिकॉर्ड बनाया। और मैंने क्या बताया कि मार्केट में ना दोस्तों, आपको कभी कभी लोग गुमराह इसलिए कर देंगे, बेचो बेचो बेचो, खरीदो खरीदो खरीदो, ये बोल के कि ये टाइम ठीक नहीं है, वो टाइम ठीक नहीं है। आपको सब लोग टाइमिंग करने की सलाह देंगे, बट दोस्तों मैं ना हमेशा वॉरेन बफेट को इसलिए मानता हूँ बिकॉज उन्होंने कोई धंधा नहीं खोला है ये बता के कि उनका अपना कुछ प्रॉफिट नहीं होता है। वो गैस जो भी कमाए ना, इन्वेस्टिंग से कमाए हैं, बक्सर हैथवे से कमाए, लेकिन यस उन्होंने कहा सही रास्ता बहुत लोगों को दिखाया। मानने वाले मानते हैं, नहीं मानने वाले नहीं मानते हैं। पिछले 1 साल की बात की जाए तब देख सकते हैं कि 26% रिटर्न। और गैस ये वही रिटर्न था ना जो 4-5 महीना पहले नील हो गया था और लोग बोल रहे थे कि स्मॉल कैप में पैसे ही नहीं बनते। और 6 महीना की बात की जाए, सारा गैस साल भर का पैसा इसी में बन गया। और इसी के साथ अगर आप देखें 26% गैस, चूँकि हम लोग डिज़ायर स्मॉल कैप इंडेक्स उम्मीद करते हैं, आप देख सकते हैं कि जो कि गैस एक समय 50% के लगभग हो गया था, आज डबल हो चुका है। इसी के साथ अगर आप देखें कि बहुत ही अच्छे खासे चार्ट हमें देखने को मिलते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूँ क्रसर को तो बेटर समझ में आएगा कि यहाँ पे गैस लाइफ टाइम मौका था। और जब भी गैस बड़ी गिरावट आती है, मैं आपको खोल के बताता हूँ। इसके पहले भी गैस मैंने बताया था कि जो प्रीवियस टॉप है 2018 का निफ्टी स्मॉल कैप 100 की बात की जाए, ये उससे भी लो में जा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों हमें एमओएस और ऑफकोर्स 8,700 पे सुपर एमओएस मिल रहा था। तो इसी के साथ दोस्तों मैं एक ही बात बोलूँगा कि लॉन्ग टर्म में ना बाजार को टाइमिंग करने की आवश्यकता नहीं है। यस, जैसे जैसे गैस निफ्टी स्मॉल कैप में और तेज़ी बढ़ेगी, हमारा जो R2R है जिसको हम बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड, वो कम होता हुआ देखने को मिलेगा। इन सब डिप में गैस सब बड़ा बड़ा निवेश करते हैं ना, और मार्केट में जो साइकिल चलते हैं, कमेंट्री चलते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, उनसे बचते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म गैस SIP आपको बहुत रिवॉर्डिंग दे सकती है। और मेरा ऐसा मानना है कि जिन्होंने गैस सही टाइम पर निवेश किया, सिर्फ मेरी वीडियो सुन के नहीं, वीडियो तो गैस मैं बनाता हूँ, बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं, बहुत लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, बहुत लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। लेकिन यस, रियल दोस्तों चैंपियन आप ही है, बिकॉज पैसे आपके हैं, रियल डिसीजन आपका है। और जिन्होंने गैस सही टाइम पे सही निवेश किया ना, उनके तो चांदी हो चुके हैं। इस बात की जाए शेयर्स की, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे शेयर्स है। वो चीनी सेक्टर की बात की जाए, शुगर सेक्टर की बात की जाए, बात की जाए टेक्सटाइल की, बात की जाए दोस्तों लाइक मशीनरीज़ की, बात की जाए डिपॉजिटरी की, सब में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल रही है। और निफ्टी स्मॉल कैप 100 तो गैस अभी के टाइम ना एकदम सुपर परफॉर्मेंस कर रहा है। और दोस्तों बहुत ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो अभी के टाइम चले ही नहीं है। उसमें गैस अगर आप स्मॉल कैप 100 में देखें ना, आप देख के चौंक जाएंगे कि बड़े बड़े स्टॉक्स का नाम देखने को मिलता है। अब दोस्तों प्रश्न इधर पे क्या आता है, मैंने तो कैसे आपको क्या बताया कि वॉरेन बफेट से मैंने क्या सीखा, पेशेंस सीखा। वॉरेन बफेट से मैंने क्या सीखा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भरोसा सीखा। और वॉरेन बफेट से गैस कन्विक्शन तो मैंने नहीं सीखा। कन्विक्शन गैस आपके ना अपने से डेवलप होते हैं जब आप बिज़नेस को रीड करना समझें, जब आप बार बार अपने बिज़नेस को दोहराएं और समझें कि ये जो प्राइस करेक्शन हो रहा है ये टेम्प्रोरी है, लॉन्ग टर्म में फंडामेंटल्स की है। तो बहुत लोग बोलेंगे कि क्या सर स्मॉल कैप 100 में जो तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, आपने बहुत बार सचेत किया था, पर मुझे लगा था कि स्मॉल कैप और टूटेगा, तो क्या 8,000 9,000 आने की संभावना है? मेरे हिसाब से क्या संभावना अभी के टाइम बहुत ही कम है उस लेवल तक। यस, छोटी मोटी करेक्शन 5-10% के आसपास कभी भी आ सकती है। लेकिन यस, स्मॉल कैप इतना सुपर परफॉर्म इसलिए कर रहे हैं बिकॉज लोगों को ये लगता है कि आने वाले 6 महीना में रेट कट शुरू हो सकता है। मतलब कैसे, अब रेट कट स्टार्ट, मतलब माफ़ करिएगा, रेट कट बंद हो सकता है। जब रेट कट शुरू हुआ था उसके कैसे 6 महीना पहले, साल भर पहले ही मार्केट ने चीज़ों को भापा था, इसलिए कैसे स्मॉल कैप 100 में बहुत सारे शेयर्स ना आधा भी हो गए थे। और जैसे ही गैस मार्केट को लगता है कि फेड अब इधर पे मैक्स टू मैक्स एक रेट हाइक करेगी, उसके बाद वो स्टॉप हो जाएगी और RBI हो सकता है कि रेट हाइक ना करे, बट रेट को लंबे समय तक कट भी ना करे। लेकिन यस, अगर आपको ये लगता है कि आने वाले 6 महीना में रेट कट होगा, तो जो कंपनी गैस अभी बीटन डाउन है, मोनोपोली है, बिजनेस मोड है, कंपनी आपको सस्ते भाव पे मिल रही है, लाइफ टाइम हाई से अभी भी 30% 40% डिस्काउंट में है, उन सब में पारी खेल सकते हो। और मेरा ऐसा मानना है कि स्मॉल कैप 100 को ऐसे बेचने की अभी के टाइम जल्दीबाजी ना करे। बहुत दिनों के बाद स्मॉल कैप 100 ने 12,000 का लेवल तोड़ा है। अब देखते हैं कि रैली कितनी हद तक सस्टेन करेगी। ये गैस वही कहानी हो गई, जब तक इनके अर्निंग्स उम्मीद से अच्छे नहीं आएंगे तब तक गैस रैली सस्टेन करना मुश्किल है। Q1 के नंबर्स की बात की जाए वो थोड़ा सा फीका था एज़ कम्पेयर टू Q4, लेकिन यस उसमें गैस मार्जिन्स इंप्रूव हुए थे और ऑफकोर्स रेट जो हाइक हुआ है उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए गैस मैं को बार बार सिखाता हूँ। तो ऑफकोर्स आज का तो गैस जो वीडियो है ना, ये मैं अपने गुरु वॉरेन बफेट साहब के नाम पे ही समर्पित करता हूँ।
लेकिन यस, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और मैंने बता दिया कि घटनाक्रम क्या हुआ, क्या रणनीति करनी है और आगे हम लोग कैसे प्ले करना है। अगर अपने पैसे बनाए कोई स्मॉल कैप स्टॉक्स में तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप वॉरेन बफेट को मानते हैं, जानते हैं, तो उनका कौन सा सबसे बेस्ट कोट आपको प्रभावित करता है, मोटिवेट करता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।